हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल योनी क्लासेस। तो आज हम देखेंगे क्लास 8 जो है आपका, उसका चैप्टर नंबर जो 18 नहीं 11 होगा। यहाँ पर 18 को कट करके 11 कर लीजिए। फोर्स एंड प्रेशर जो है आपका, उसके एमसीक्यूज देखेंगे विद एक्सप्लेनेशन। एंड आज मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, इसीलिए मैं आप सभी के लिए वीडियोज़ जो है वो अपलोड तो कर ही रही हूँ, बट थोड़ा जल्दी जल्दी मैं करा रही हूँ। तो उसके लिए अगर दिक्कत हो तो आप स्पीड को थोड़ा सा कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो फटाफट से देखते हैं इसके क्वेश्चंस आपके। द फोर्स बिटवीन टू चार्ज्ड बॉडीज इज कॉल्ड। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो फोर्स होता है टू चार्ज्ड बॉडीज़ का, उसको हम क्या बोलते हैं, हमसे ये पूछा गया है। तो फटाफट से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। इलेक्ट्रोलास्टिक फोर्सेस, जो टू चार्ज बॉडीज़ जो हैं, जब वो एक दूसरे के बीच में फोर्स जो है वो अप्लाई करती है, लगाती हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रोलास्टिक फोर्सेस कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है, टू ऑब्जेक्ट्स रेपेल ईच अदर, दिस रिफ्यूजन कुड बी ड्यू टू। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो टू ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे को रेपेल करते हैं, यानी कि एक दूसरे को धकेलते हैं, ठीक है। तो अब ये इसमें कौन सा जो अप्लाई हो रहा है फोर्स, वो हमें बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फ्रिक्शनल फोर्स ओनली, सेकंड है इलेक्ट्रोलास्टिक फोर्स ओनली, थर्ड है मैग्नेटिक फोर्स ओनली, एंड फोर्थ है इधर अ मैग्नेटिक और एंड इलेक्ट्रोलास्टिक फोर्स। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। चाहे तो आपका क्या कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स होगा, या फिर आपका इलेक्ट्रोलास्टिक फोर्स जो है वो भी लग सकता है। और साथ ही साथ बता दूँ इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे कि हमें बिजली का करंट लगता है, जब शॉक लगता है इलेक्ट्रिसिटी से, तो हम एकदम से हम उसका तार जब पकड़ते तो एकदम से हम पीछे नहीं हो जाते हैं ऐसे करके। तो फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है किससे? जो इलेक्ट्रिसिटी है वो अपना फोर्स लगा रही है, ठीक है। इस तरीके से वो धकेल देती है हमें। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फोर्स इज अ कॉन्टैक्ट फोर्स। अब हमें यहाँ पे बोला गया कि इनमें से देखकर बताओ कौन सा जो है कॉन्टैक्ट फोर्स है। तो कौन सा होगा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है वो कॉन्टैक्ट फोर्स होगा, ठीक है। यानी कि जिसमें जो बॉडीज़ हैं, दोनों बॉडीज़ जो है वो कॉन्टैक्ट में आती है एक दूसरे के, उसको हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स, आप सभी को पता है। तो उसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स। नेक्स्ट फिर है अ बॉल ऑफ डो, 1 सेकेंड, हाँ, अ बॉल ऑफ डो इज रोल्ड इनटू अ फ्लैट चपाती, नेम द फोर्स एक्सर्ट टू चेंज द शेप ऑफ द डो। अब हमें यहाँ पे पता है कि जो फोर्स है वो एक ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसको भी चेंज करता है। तो यही यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दे दिया जो हम रोज़ाना करते हैं, आप शायद नहीं करते होंगे, आपके जो बड़े हैं वो करते होंगे। हम जो है रोटी बनाते हैं, ठीक है। रोटी को, उसके डो को पहले गोल गोल करते हैं, छोटा सा डो लेकर उसको गोल गोल करते हैं, एंड देन उसकी चपाती जो है उसको बनाते हैं। तो उससे क्या हो रहा है, हमारा फोर्स जो है उस चपाती पर, उस जो डो है उस पर लग रहा है। और वो कौन सा फोर्स लग रहा है? बेसिकली हमारी जो मसल्स है उनका यूज़ होता है उस टाइम पे। जो बनाता है उसको पता है कि दर्द भी होता है अगर ज़्यादा बना ले तो, ठीक है। तो वो मस्कुलर फोर्स जो है वो आपका हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे मसल्स का यूज़ हो रहा है। जहाँ पे मसल्स का यूज़ होता है वहाँ पे मस्कुलर फोर्स होता है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड। अब हमें यहाँ पे बोला गया कि जो फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया, कौन सा फॉर्मूला है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं प्रेशर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आ जाएगा मस्कुलर, 1 सेकेंड, कलर ही थोड़ा अजीब सा आ गया मेरे पास। मस्कुलर फोर्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश फोर्स। अब हमें यहाँ पे बोला गया कि जो मस्कुलर फोर्स है उसको हम एक और फोर्स के नाम से बुलाते हैं, यानी कि एक और फोर्स के नाम से हम उसको जानते हैं। तो कौन सा होता है? वो होता है, बताओ जल्दी से। फर्स्ट ऑप्शन है नॉन कॉन्टैक्ट, सेकंड है कॉन्टैक्ट, थर्ड है ग्रेविटेशनल, एंड फोर्थ है मैग्नेटिक। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स के नाम से हम मस्कुलर फोर्स को बोलते हैं, बिकॉज हम जो है हम उसके साथ कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं, जिस पर हम अपना मसल्स का फोर्स लगा रहे हैं पूरा का पूरा। इसका मतलब क्या है कि हम उस ऑब्जेक्ट या फिर उस बॉडी के साथ कॉन्टैक्ट में हैं, नॉन कॉन्टैक्ट नहीं होगा, कॉन्टैक्ट में। जैसे कि एग्जांपल दिया था कि हम रोटी बना रहे हैं, तो उसमें हम उसके साथ कॉन्टैक्ट में है ना। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है, अ स्प्रिंग बैलेंस इज़ यूज फॉर मेजरिंग। अब हमें यहाँ पे पूछा गया कि जो स्प्रिंग बैलेंस होता है उसको किस चीज़ के लिए किस चीज़ को नापने के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि स्प्रिंग बैलेंस जो है बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको यूज़ किया जाता है वेट नापने के लिए, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है, वेट। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन आ जाता है, लीव्स फॉल डाउन ऑन द ग्राउंड ड्यू टू। अब हमें यहाँ पे बोला गया है कि जो पेड़ हैं यानी ट्रीज़ होते हैं, उनसे पत्ते जो हैं पतझड़ के मौसम में या फिर कभी कभी पत्ते जो हैं वो नीचे गिरते हैं। तो वो नीचे ही क्यों गिरते हैं?
ऊपर क्यों नहीं जाते, इस चीज़ का तो हमें पता है ना, हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है। ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इसका करेक्ट आंसर। वाई? बिकॉज जो अर्थ है वो एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती है, वो उनको नीचे की तरफ खींचती है, तभी वो जो पत्ते हैं, लीव्स हैं, वो नीचे गिरते हैं। वरना कभी सोच के देखा है बचपन में कि जो पेड़ है उससे, या फ्रूट्स हैं, पत्ते हैं, ये सब नीचे क्यों गिरते हैं, ऊपर क्यों नहीं गिरते? या फिर हम बोल कैच कैच खेलते हैं, तो वो हमेशा जब नीचे ही क्यों आती है, ऊपर क्यों नहीं उछल के जाती? तो उसका एक सीधा साधा सा रीज़न है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि अर्थ लगाती है। ठीक है, नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड। अब हमें पे पूछा गया कि जो हम पुश एंड पुल करते हैं जब किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं फोर्स। इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, फोर्स। नेक्स्ट फिर आपका क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन? इन अ टग ऑफ वॉर, टग ऑफ वॉर यानी कि आपने देख रखा है कि 2 टीम्स बना देते हैं, खेल होता है, काफ़ी लोग खेलते हैं। 2 टीम्स होती है, एक साइड खड़ी होती है और उसके अपोजिट साइड दूसरी टीम खड़ी होती है। दोनों के बीच में एक रॉप यानी कि रस्सी दे दी जाती है और वो खींचते हैं। बस मुकाबला क्या होता है कि जो टीम जो है वो ज़्यादा खींच लेगी या फिर उन मेंबर्स को गिरा देगी या फिर उसके पास जल्दी रोप जो है वो आ जाएगी, तो वो जीत जाता है। ये सिंपली गेम होता है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है, इन अ टग ऑफ वॉर व्हेन 2 टीम्स आर पुलिंग अ rope and the rope does not move towards any team, it repel that। अब हमें यहाँ पे पूछा गया है कि टग ऑफ वॉर जब हम खेल रहे हैं तो सोचो क्या हो सकता है अगर दोनों ही टीम्स जो हैं वो रोप को पुल कर रही हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रही हैं, लेकिन जो रोप है वो टस से मस ना हो, यानी कि वो हिले ही ना, यानी कि जितनी थी उतनी ही रहे, यानी कि कोई उसमें खेल नहीं रहा है, वो जो मैच है वो ड्रॉ हो गया एक तरीके से बोला जाए। तो क्या होने वाला है? क्या होने वाला है? इक्वल फोर्स लगाया गया है। इक्वल फोर्स इज बीइंग अप्लाइड इन अपोजिट डायरेक्शन। इक्वल फोर्स लगाया गया है अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है आपका ये वाला करेक्ट होगा। नेक्स्ट भाई फिर ख़त्म हो गए हैं आपके क्वेश्चंस। आई थिंक आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, एंड अगर आप नहीं होता तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन है उसे कर दीजिएगा प्रेस, जिससे कि न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। एंड देन टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, SOSC के लिए है, डिस्क्रिप्शन आपको लिंक बॉक्स में मिलेगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी लिंक। एंड इंस्टाग्राम की आईडी यूनिक क्लासेस के नाम से, इसे फटाफट से जाके ज्वाइन कीजिए, फॉलो कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ऐसे ही पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।